तो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिससे हम रिव्यू कर रहे हैं भोपाल में स्थित एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जिसे आप प्लेसमेंट फैक्ट्री भी कह सकते हो। हाँ, पैकेजेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे लेकिन इस प्लेसमेंट फैक्ट्री से रिजल्ट तभी मिलेंगे अगर आप डिसिप्लिन शो करने के लिए रेडी हो एंड एडमिशन के समय अपने कॉलेज नाम के दम पे आपको कंफ्यूज करने की पूरी काबिलियत रखता है। हम बात करें टीआईटी भोपाल, टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली आपके भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है अफिलिएटेड टू आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 1999 में स्थापना हुई थी एंड 2025 में किसी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज और हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने एनआरएफ 2025 का इंजीनियरिंग रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था। इसमें हमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। ये डेटा जब आप देख रहे हो अभी धीरे धीरे प्रूव होगा कि हमने शुरू में क्यों कहा था भैया इसे आप प्लेसमेंट फैक्ट्री कह सकते हो। रीजन भी, अगर आप इनका मीडियन पैकेज देखो, अभी जो डेटा देख रहे हो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर है। एंड भैया बीटेक ब्रांचेस कौन कौन से हैं? मोस्टली आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड उनके स्पेशलाइजेशन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल जैसे ये कुछ चार आपको अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस मिलेंगे। अब जब हम डेटा देख रहे हैं भैया कि सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 5.2 एलपीए का मीडियन पैकेज रहा आपके 2024 पासिंग आउट बैच के लिए। तो एवरेज पैकेज भी कुछ इसी प्रकार का है, 4.5 से 5.5 एलपी के बीच का एवरेज पैकेज रहता है। तो इस प्रकार के जब हम इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं भैया कि 5.5 4 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज है, 5 से 6 एलपीए तक का, तो हमें प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में मिलेगा। आप देखो 932 कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2024 पासिंग आउट बैच से, सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर, और 768 को प्लेसमेंट मिला है जो कि 82% का रफली प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। बट अगेन हर वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं कि 82% से थोड़ा ऊपर और जाएगा प्लेसमेंट परसेंटेज, क्योंकि जो टोटल कैंडिडेट्स 932 हैं, हो सकता है इसमें सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल ही ना हो। प्लेसमेंट्स के समय तक कुछ स्टूडेंट्स का बैक लगा रह गया हो, कुछ सब्जेक्ट में फेल रह गए हो। एक मिनिमम सीजीपीए होता है हर कंपनी के लिए। हो सकता है आप किसी कंपनी ने कुछ सीजीपीए डिमांड किया कि इसके ऊपर ही होना चाहिए, इसके ऊपर ही होना चाहिए, आप किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे, कुछ ऐसा आपका सीजीपीए था, या फिर आप प्लेसमेंट्स के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं थे, आपको चाहिए भैया फैमिली बिजनेस है, स्टार्टअप है, हायर स्टडीज करना है, इसलिए आप प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 85+ मान के चलोगे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है भैया कि प्लेसमेंट्स परसेंटेज हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं अगर आप सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर लो जिनका इसी प्रकार का 4 से 6 एलपीए के बीच में एवरेज पैकेज होता है। तो प्लेसमेंट फैक्ट्री का मतलब, शुरू में हमने बोला था प्लेसमेंट फैक्ट्री मतलब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर एफर्ट मारते हो प्लेसमेंट्स मिलेंगे। एंड इस एफर्ट के साथ हमने एक और कंडीशन दिया था, अगर डिसिप्लिन शो करते हो। स्टूडेंट्स ने बोला इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन भर भर के देखने को मिलने वाला है। थोड़ी देर में हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन में। बट इंस्टीट्यूट जितने रूल्स रेगुलेशन लगाएगा आपके लिए है। इंस्टीट्यूट्स को यार इतने सालों से पता होता है कि अगर इन स्टूडेंट्स से रिजल्ट निकालना है तो इतना तो कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर डिसिप्लिन डालना पड़ेगा। तो उन डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं, और कुछ एफर्ट्स अपनी तरफ से एफर्ट्स प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर रहे हो, एंड उससे बड़ी बात प्लेसमेंट्स के लिए यार कम से कम इंटरेस्टेड हो। जब तक इंटरेस्ट शो नहीं करोगे एफर्ट्स कहां से मारोगे? सारे कंडीशंस फुलफिल करते हो तो इस प्लेसमेंट परसेंटेज के लिए आप एलिजिबल बनते हो। एंड हमने शुरू में कहा था पैकेजेस बहुत हाई नहीं होंगे, रीजन भी हम एवरेज पैकेज देख रहे हैं 4 से 6 एलपीए के बीच में रहने वाले हैं। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल तक ब्रांचेस लेते हो, ठीक प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे, बट कोर में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल एंड एक हद तक थोड़ा इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हम जानते हैं भैया कि मैक्सिमम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो सीक्वेंस यही फॉलो होता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को अच्छे पैकेजेस मिलेंगे, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस प्रकार से सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो जब हम 4 से 6 एलपीए का ओवरऑल पैकेज बोल रहे हैं, ओवरऑल सभी ब्रांचेस का मिलाकर एवरेज पैकेज, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिसेंट कंसिडरेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है भैया, इलेक्ट्रिकल चलो एक बार के लिए फिर भी, लेकिन कोर तक अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए थोड़ा अगर खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट मारने के लिए ऑफ कैंपस वगैरह अगर रेडी हो, दैट इज द रीजन कि अगर कब आपको कोर ब्रांचेस भी सिलेक्ट करनी चाहिए। एंड ये मैं बोल रहा हूँ सिर्फ टीआईटी भोपाल के लिए नहीं, बट इस प्रकार के और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए भी जहां सिमिलर प्लेसमेंट डेटा हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बढ़ते हैं एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन पे। तो सबसे पहले तो यार आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे, और जेईई मेन के एग्जाम के बेसिस पे एमपीडीटीई काउंसलिंग, एमपीडीटीई का फुल फॉर्म जितना मुझे याद आ रहा है मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके काउंसलिंग में आप अप्लाई करते हो। जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। क्लास 12 में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड भले ही इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश का है लेकिन आउटसाइड मध्य प्रदेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन, ठीक है। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
हम बढ़ते हैं अपने भैया कट ऑफ की सेक्शन। कट ऑफ यार बहुत ज्यादा हमें ऐसा देखने को मिला नहीं है, थोड़ा बहुत एक रफ डेटा मिला है, कुछ ऑफिशियल डेटा नहीं है, तो इसमें चांसेज ऑफ डिस्क्रिपेंसी है। बट जो हम डेटा शेयर कर रहे हैं इससे आप एक अप्रॉक्स आइडिया लगाना कि लगभग इसके आसपास का रैंक है, आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। बाकी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स टीआईटी भोपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास सटीक डेटा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें, ठीक है। तो सीएससी अगर आपको चाहिए, सीएससी कोर मतलब एग्जैक्टली जो इनका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है, लगभग 2 से 2.5 लाख रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इनके जो सीएससी वाले स्पेशलाइजेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे जो ब्रांचेस हैं, 4 लाख रैंक तक भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 से 6 लाख रैंक तक, मैकेनिकल सिविल लगभग 8 लाख रैंक तक या उससे ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब समझिए यहाँ पर बात क्या आती है। ये जो आप रैंक देख रहे हो, ये रैंक समझने के लिए अभी जो आगे बोलूंगा, याद करिए शुरू में मैंने ये भी बोला था कि एडमिशन लेते वक्त आपको अपने नाम के दम पे कंफ्यूज करने की पूरी काबिलियत रखता है। रीजन बिग, आप देख रहे हो इनका नाम है टीआईटी, टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट अगर आप गूगल मैप पे सर्च करो, जहां पर आप टीआईटी सर्च करोगे भैया, वहां बहुत सी चीजें मिलेंगी। टीआईटी का एक साइंस का भी एक मिलेगा, एक एक्सेलेंस का मिलेगा, एक मेन कैंपस इनका, एक कैंपस के अंदर ही मल्टीपल कॉलेजेस, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके टीआईटी के नाम से। तो अगर इनके मेन कैंपस कंपेरेटिवली इनके जितने भी सेम जगह लोकेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें अगर कंपेरेटिवली जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो आपको टीआईटी मेन कैंपस आपको देखना पड़ेगा, जिसका अगर आपको कोड चाहिए तो 0111 ठीक है, ये इनका कोड है मेन वाले कैंपस का, जब भी आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। और वरना अगर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते समय ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखना हो, देन 1999 तो ये चीजें जिस इंस्टीट्यूट के नाम के आगे आपको मिलेंगी, या तो इनका आप कोड देख सकते हो 0111 या फिर इनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1999, ये जहां दिखेगा वो इनका मेन कैंपस है। बाकी इनके और भी कैंपसेज है, एक्सेलेंस का, एक साइंस का है, ऐसे मल्टीपल कैंपसेज आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बीटेक ही देखने को मिलेगा, ये इनका इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है, फार्मेसी का इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड साइंस, लॉ, पैरामेडिकल, नर्सिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ आपको इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उनमें ही एक इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी चल रहा हो। तो ठीक है भैया, हमें कुछ ना कुछ कट ऑफ के बारे में पता चला, कुछ इनके नाम के बारे में पता चला, किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, एडमिशन प्रोसेस। भैया फीस स्ट्रक्चर क्या लगने वाला है? तो फीस स्ट्रक्चर रफली समवट स्टूडेंट्स ने बताया कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे आपके पर ईयर लगभग 70,000 रुपए के आसपास लगेंगे। अगर आने वाले समय में थोड़ा बढ़ता भी है, आप सेफ साइड के लिए 3 से 3.5 लाख रुपए आप मान के चल लो कि 4 साल के पढ़ाई लिखाई के आपके लगने वाले हैं। तो ये तो भैया हो गए पढ़ाई लिखाई के खर्चे। अब अगर हमें हॉस्टल्स भी चाहिए होंगे, हॉस्टल के खर्चे अब डिपेंड करता है किस प्रकार के हॉस्टल रूम्स ले रहे हो। ऑफिशियल डेटा हमें नहीं मिला, हमने इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे सर्च किया, बट कुछ डेटा हमने कहीं से गैदर किया है कि आपको 2 प्रकार के हॉस्टल रूम्स मिलेंगे, 2 सीटर रूम और 6 सीटर रूम्स। 2 सीटर तो नॉर्मल एक रूम में 2 बेड्स होंगे, और 6 सीटर लाइक आपको डॉर्मेटरी काइंड ऑफ एक बड़ा सा रूम होगा या हॉल कह सकते हो, जिसमें 6 लोग रहोगे। तो लगभग 2 सीटर रूम का आपको 38,000 रुपीज। ये अगेन रफ डेटा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर हमने ऑफिशियल डेटा सर्च करने की कोशिश किया, हमें नहीं मिला। तो ये सिर्फ पहले भी हॉस्टल के खर्च बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मेस के खर्च बताएंगे। हॉस्टल के खर्च अगर आप 2 सीटर रूम ले रहे हो, रफली 38,000 रुपीज पर ईयर लगेगा, एंड 6 सीटर में रफली 22,500 रुपीज। इसका एक अप्रॉक्स रफ डेटा हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर मेस चार्जेस लेते हो, देन पर मंथ 3,500 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। अब भैया अगर हमें रफ 2 सीटर और 6 सीटर का एक रफ एवरेज आउट कर दे भैया, और अपने मेस चार्जेस जो भी 3,500, सारी चीजें अगर हम मिला दे, 4 साल के अंदर हमारा क्या कुछ खर्च लगेगा, तो यहाँ पर 4 साल के अंदर आपका खर्च रफली समवेयर अराउंड 2.5 से 3.5 लाख रुपए, या बीच का फिगर लगभग 3 लाख रुपए आप मान के चल सकते हो। सेफ साइड के लिए 2.5 से 3.5 लाख रुपए आप मान के चलो, 2.5 to 3.5 लाख रुपए 4 साल के अंदर आपके रहने खाने का लगने वाला, ठीक है। और हमारा भैया 3.5 लाख रुपए पढ़ाई का लग रहा था, उसे 3 लाख रुपए मान के चलो, 3.5 लाख रुपए सेफ साइड। तो पढ़ाई लिखाई का कुछ ऐसे 3 से 3.5 लाख मान के चलो 4 साल के अंदर, और रहने खाने का हॉस्टल एंड मेस का 2.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए, दोनों का अगर अपर एंड पकड़ते हो तो लगभग 7 लाख रुपए आपका 4 साल के बीटेक का पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ मिलाकर लगने वाला है, जस्ट फॉर सेफ साइड। अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है भैया, कि कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो कोई स्कॉलरशिप भी इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, उन सभी का डेटा देना ना भूले कि भैया उस स्कॉलरशिप पे कितना पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप का नाम क्या है, डेडलाइन क्या रहता है एप्लीकेशन फॉर्म का, कब एप्लीकेशन फॉर्म हमें देखने को मिलता है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, कितनों को देखने को मिला, एंड डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेंगे, ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा और
फी कम हो सके, इसके बारे में कुछ थोड़ा रिलैक्स हो सके। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसके बारे में अगर हम बात कर ले तो यार ऑफिशियल डेटा अगेन हमें इनके कैंपस एरिया का देखने को नहीं मिला। कहीं पे 30 एकड़ बता रहे हैं अनऑफिशियल डेटा में, कहीं 35 एकड़, कहीं 60 एकड़। बट जब हमने खुद गूगल अर्थ पे इनका कैंपस एरिया ट्रैक करने की कोशिश किया तो समवेयर अराउंड 30 से 35 एकड़ के बीच में हमें डेटा मिला है। तो सेफ साइड के लिए 30 से 35 एकड़ ही आप मान के चलो, इतना आपको कैंपस देखने को मिलेगा, कैंपस एरिया। एंड इसी कैंपस एरिया में, इसी कैंपस में आपको इसके जो मेन कैंपस बोल रहे हैं, एक्सेलेंस कैंपस, आपके साइंस वाले कैंपस, सारे कैंपस यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, हॉस्टल्स भी आपको इधर ही देखने को मिलेंगे। हॉस्टल्स 2 सीटर रूम हो जाए या फिर 6 सीटर रूम्स हो जाए, जो भी है इधर ही है। एंड इंस्टीट्यूट का लोकेशन आपके भोपाल के आउटस्कर्ट्स पे है। लाइक भोपाल अगर इस प्रकार का है तो भोपाल के आप नॉर्थ ईस्ट रीजन, हो सकता है जब वीडियो एडिट होगा, रिकॉर्ड होगा, जब भी अब वीडियो आएगा तो हो सकता है मिरर हो जाए वीडियो, लेकिन आप समझ के चलो कि इनके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, भोपाल के आउटस्कर्ट पे, यानी कि भोपाल से बिल्कुल बाहर नहीं है, लेकिन भोपाल के जो अब बोल सकते हो सरकमफरेंस, जहां बाउंड्री लाइन है, वहां आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन समझ गए। कैंपस बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है वाइब्रेंट कि आपको हर प्रकार की चीजें मिलेंगी, थोड़ा आपको डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन के साथ चीजें मिलेंगी, थोड़े बहुत फेस्टिवल इवेंट्स होंगे, एक ठीक ठाक डिसेंट एवरेज कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट फाइन इनफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट फाइन इनफ। देखो जब भी मैं डिसेंट फाइन इनफ बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर है और ऐसा भी नहीं कि यार बिल्कुल लो ग्रेड का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको डिसेंट फाइन इनफ मिलेगा। इनफैक्ट कुछ पोर्शंस इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको शानदार देखने को मिलेंगे, क्लीनलीनेस बढ़िया देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड क्राउड आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलने वाला है। फिर अगर हम चलो ठीक है यार, कैंपस के अंदर हम समझ गए भैया कॉलेज लाइफ हमारा डिसेंट ठीक ठाक एवरेज होने वाला है, क्योंकि हॉस्टल भी अगर 6 सीटर लेंगे तो बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा, 2 सीटर अगर लेते तो ठीक ठाक है, वरना इवेंट्स एंड फेस्ट होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। तो कॉलेज लाइफ तो ठीक ठाक एवरेज है। तो बीच में जगह अगर हम कॉलेज लाइफ से बोर हो जाते हैं तो कुछ घूमने फिरने के लिए चीजें हैं, बिल्कुल है। बट घूमने फिरने से पहले बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी कैसा है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 6 किलोमीटर की दूरी पे रानी कमलापति स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, जहां पे लाइक अच्छा स्टेशन है। बट अगर प्रॉपर मेजॉरिटी अगर चाहते हो भैया दूर दराज के जितने भी जगह से अगर कुछ ट्रेन आ रहे तो वहां का स्टॉप हमें देखने को मिले तो भोपाल जंक्शन 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। बाकी यार हम बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। गंगू तेली का तो पता नहीं, लेकिन राजा भोज रेल आपको एयरपोर्ट 21 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा कैंपस से। ठीक है, तो इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है। बट जो हमने शुरू में बोला था अगर घूमने फिरने के लिए चीजें चाहिए तो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे डीबी सिटी मॉल आपको देखने को मिलेगा, 12 किलोमीटर पे अपर लेक एंड बोट क्लब, 13 किलोमीटर पे वन विहार नेशनल पार्क। एंड इंस्टीट्यूट आपके रेजिन रोड पे, रेसन रोड या फिर इस प्रकार से कुछ प्रोनाउंस कर सकते हो, रेसन रोड पे सिचुएटेड है। तो ढाबाज वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे अगर मेस का खाना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। लाइक मेस के टर्म्स में स्टूडेंट ने बोला है मेस का खाना या फिर कैंटीन कैफेटेरिया का खाना हो, एवरेज सही स्टूडेंट्स को देखने को मिला है। कभी बोर हो जाते हो तो ढाबाज वगैरह है, एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आपके भोपाल शहर से बहुत ज्यादा ऐसा दूर नहीं है, भोपाल सिटी सेंटर से, क्योंकि हमने बोला शहर से बाहर नहीं है, बस शहर के आउटस्कर्ट्स पे है। ठीक है, तो शहर के एक कोने पे जाओगे तो शहर से दूर चले जाओगे, उधर कुछ नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन दूसरे साइड आओगे तो बिल्कुल शहर के अंदर आते जाओगे, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है। जो भी स्टूडेंट्स आपके टीआईटी भोपाल से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट में खुलकर लिख सकते। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है भैया मैंने कोई पॉइंट गलत बोला है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा क्या है लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। अब या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप भी चाहते हो आपके इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो बने, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं है देन आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया है prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड जिस प्रकार के भी आपको डेटा हाईलाइट करवाने हो, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें लेकिन लोगों को पता नहीं है, हम सारी चीजें आपके लिए हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।